पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में चीन के साथ हिंसक झड़प में भारत के लगभग 20 जवान शहीद हो गए हैं। वहीं चीन के भी 43 सैनिक हताहत हुए हैं। 45 साल बाद ऐसा हुआ है कि सीमा पर विवाद में किसी सैनिक की जान गई हो। भारत चीन के बीच जारी तनाव को लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि दोनों देशों के बीच सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। तनाव को कम करने की कोशिश की जा रही है। बता दें, भारत और चीन के सीनियर कमांडरों के बीच 6 जून को बैठक हुई थी। इसके बाद ग्राउंड स्तर के कमांडरों के बीच कई बैठकें हुई। उन्होंने कहा कि इन सब बातचीत के बीच हमें उम्मीद थी कि सब अच्छा होगा। चीन से जुड़े मामलों के डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल SL नरसिम्हन बताते हैं कि चीन से लगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गोली चलने की घटनाएं आम नहीं हैं। उनका कहना है कि गोली सोमवार शाम भी नहीं चली है, यानी जो मौतें हुई हैं उसकी वजह हाथापाई हो सकती है। इस घटना के चलते भारत चीन के बीच जिस मसले को सुलझाने की कोशिश 1 महीने से भी ज्यादा वक्त से हो रही है, वो अब और ज्यादा लंबी चलेगी। सबको सामान्य होने में देरी होगी। भारत और चीन के बीच जारी तनातनी पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। गुटेरेस ने कहा है कि हम वास्तविक सीमा रेखा यानी LAC पर हुई हिंसा और मौतों की रिपोर्ट को लेकर चिंतित हैं। हम दोनों ही पक्षों से अधिकतम संयम बरतने की गुजारिश करते हैं। इसके अलावा कश्मीर के कोर कमांडर रह चुके रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ का कहना है कि जहां ये घटना हुई वो एक हाई एल्टीट्यूड का सर्द इलाका है। 1 महीने से दोनों फोर्स खुले में रह रहे हैं। चीन और भारत एक दूसरे के नजदीक हैं, तो मुमकिन है कि तनाव इतना बढ़ गया कि हद पार कर गया है। इस घटना के बीच चीनी विदेश मंत्रालय का आधिकारिक बयान भी सामने आया है। बीजिंग ने उल्टा भारत पर घुसपैठ का आरोप लगाया। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक बीजिंग का आरोप है कि भारतीय सैनिकों ने बॉर्डर क्रॉस करके चीनी सैनिकों पर हमला किया था। इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब